नमस्कार। देश लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तैयारियां तेजी से चल रही है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव का यह जन विश्वास यात्रा 9 जिलों से होकर अब 10वें जिले में प्रवेश करने वाला है। तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी को जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर से 20 फरवरी को सीतामढ़ी पहुंचे, सीतामढ़ी से शिवहर, और 21 फरवरी को तेजस्वी यादव ने मोतिहारी, बेतिया और गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सिवान, छपरा और आरा में लोगों को संबोधित किया जन विश्वास यात्रा के तहत। लेकिन आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि 9 जिलों में तेजस्वी यादव यात्रा को संबोधित तो कर चुके हैं, लोगों से रूबरू तो हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई इस 9 जिलों में जीत हासिल कर पाएंगे? लोकसभा के चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जिन 9 जिलों में तेजस्वी यादव ने यात्रा की है, जन विश्वास यात्रा, वहां 2019 के परिणाम क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में 2019 के चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने कैंडिडेट उतारे थे महागठबंधन से। इधर भाजपा ने अजय निषाद को टिकट दिया, तब वो सिटिंग एमपी थे। अजय निषाद ने प्रचंड बहुमत के साथ 4 लाख से अधिक वोटों से वीआईपी के कैंडिडेट को पराजित किया था। वीआईपी तब महागठबंधन के साथ थी, तेजस्वी यादव के साथ। इसके बाद सीतामढ़ी की बात कर लीजिए। सीतामढ़ी में जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया था सुशील कुमार पिंटू को और आरजेडी ने अर्जुन राय को। वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट ने आरजेडी कैंडिडेट को पराजित किया था। आगे बात कीजिए शिवहर की। जेडीयू ने, माफी चाहता हूं, बीजेपी ने वहां से रमा देवी को टिकट दिया। रमा देवी सिटिंग एमपी थी और वहां से तेजस्वी यादव ने सैयद फैसल अली को टिकट देकर मैदान में उतारा। रमा देवी जीत गई। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, वो भी सिटिंग एमपी थे, उनका भी टिकट नहीं कटा था। इधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से आकाश सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, राधा मोहन सिंह को चुनौती देने उतर गए। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह फिर से जीत गए, प्रचंड बहुमत के साथ जीते। बेतिया में चुनाव लड़ी गई बीजेपी और आरएलएसपी के बीच। संजय जायसवाल ने वहां पर आरएलएसपी के कैंडिडेट को पटखनी दे दी। अब बात कीजिए गोपालगंज की। देखिए, गोपालगंज में जेडीयू से आलोक सुमन चुनाव लड़े और आरजेडी से सुरेंद्र राम। वहां पर सुरेंद्र राम को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद छपरा चले तो छपरा में लालू यादव ने अपने समधी चंद्रिका राय को टिकट दिया था। भाजपा ने सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया, रूडी जीत गए। आरा की बात कर लें। आरा में आरके सिंह सिटिंग एमपी थे, उन्हें टिकट मिला। आरा सीट महागठबंधन से सीपीआई ने लड़ा और सीपीआई कैंडिडेट थे राजू यादव। राजू यादव हार गए। सिवान की बात कर लीजिए। बीजेपी से कविता सिंह चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई और वहां पर जो है सिवान में जेडीयू से कविता सिंह चुनाव लड़ी थी और आरजेडी की कैंडिडेट थी हिना साहब, वो हार गई। तो ये खेल 2019 का था। लेकिन अब 24 की बारी है। 5 साल पूरे हो गए हैं। चुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट जो है वो मार्च में हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता लगने से पहले तेजस्वी ने बिहार में जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। तो तेजस्वी यादव का यह जन विश्वास यात्रा कितना सफल और कितना कामगार साबित हुआ है, यह आपको समझने की जरूरत है। देखिए, 9 जिलों में अगर आप बात करें तो 9 जिलों में तेजस्वी यादव कितना कुछ कर पाएंगे, यह चुनावी नतीजा क्लियर बताएगा। लेकिन 9 जिलों को कवर करके कहीं हम गए, कहीं हमारे सहयोगी गए, हमें आपके साथ बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए राहें अभी आसान नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए राहें आसान नहीं है। सिंपैथी जरूर है तेजस्वी यादव के साथ।
लोगों का जो है वो साथ जरूर पहले के तुलना में बढ़ा है, लेकिन अगर तेजस्वी का ये जन विश्वास यात्रा लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो, अगर तेजस्वी का ये जन विश्वास यात्रा बिहार की जनता के बीच ये संदेश देने के लिए हो कि लोकसभा के चुनाव में जो आरजेडी के कैंडिडेट होंगे उन्हें जिताइए, मुझे नहीं लगता कि आरजेडी के लिए इतनी सफलता बिहार के इन 9 जिलों में मिलने जा रही है। मैं फिर कह दूं कि ये संभावनाएं हैं, ये लोगों के बीच से पूछे गए सवालों के जवाब हैं, ये जनता का मिजाज है, चुनावी नतीजे आने बाकी हैं। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज और है, कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज होगी। तेजस्वी यादव के सामने शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा गोपालगंज और सीवान, यह ऐसा सीट होगा जहां बहुत मुश्किल होगी कैंडिडेट चुनने में। और अगर जिन लोगों को टिकट मिला था वो चुनावी मैदान में उतर जाए तो आरजेडी की हार बुरी तरीके से होगी, बुरी तरीके से, क्योंकि टिकट सिलेक्शन के वक्त तेजस्वी यादव को यह तय करना होगा कि ग्राउंड पर किन लोगों ने कितना काम किया है। देखिए, आपको ये याद दिलाना चाहेंगे, बिहार में जब 2020 में विधानसभा का चुनाव था तब भी तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली थी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और तेजस्वी यादव एक बड़े नेता बन के उभरे। तेजस्वी ने ना सिर्फ अपने पिता के पॉलिटिकल कैपिटल को संभाला, बल्कि तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी पार्टी आरजेडी को विधानसभा के अंदर नंबर 1 बनाया। लेकिन वहां पर आरजेडी सत्ता से दूर इस वजह से हो गई क्योंकि कांग्रेस के साथ जो डील तेजस्वी ने किया था वो डील बड़ा मुश्किल वाला था। कांग्रेस की ओर से या फिर आरजेडी के कई ऐसे कैंडिडेट रहे जिन लोगों को टिकट देकर मैदान में भेजा गया, अगर वहां पर तेजस्वी कहीं ना कहीं चूक जरूर किए हैं। अगर मैं इन इलाकों की बात कर लूं, मोतिहारी की बात कर लूं, मोतिहारी में देखिए, मोतिहारी में केसरिया सीट आरजेडी हार गई। क्यों हारी आरजेडी? कैंडिडेट चेंज हुआ। बहुत सारे ऐसे सीटें थी जहां पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। मोतिहारी के बाद चिरैया के बाद मधुबन, ये 3 सीटें तो आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए वजह से हारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों जगहों पर जिन लोगों को कैंडिडेट बनाकर भेजा गया, इन तीनों जगहों पर, उसमें अगर मधुबन की बात छोड़ दें, मधुबन के कैंडिडेट भी जनता के बीच नहीं रहे हैं और चुनाव लड़ाने के लिए आपको उन लोगों को मैदान में उतारना होगा जिन लोगों ने जनता के सुख दुख में साथ दिया हो। इन 9 जिलों के यात्रा में चाहे जितने बड़े दावेदार कोई क्यों ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से उतनी भीड़ कोई नेता नहीं जुटा पाए, कोई नेता नहीं। तो तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कैंडिडेट सिलेक्शन करना, क्योंकि आपको याद होगा मुजफ्फरपुर से जहां से तेजस्वी यादव ने यात्रा की शुरुआत की, वहां क्या हाल थे। भीड़ होने का दावा करना अलग बात है, ग्राउंड बेस पर तेजस्वी यादव के समर्थन में लोगों की भीड़ कितनी जुटी, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और तेजस्वी ने जिस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन 2019 में किया, सारे कैंडिडेट हार जाएंगे अगर उस तरीके का सिलेक्शन हुआ। जनता के बीच रहने वाला कैंडिडेट इन 9 जिले के लोगों को चाहिए। हां, कई ऐसी जगह थी जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट ने कड़ी टक्कर दी। अब देखिए, जैसे मोतिहारी की बात कर लें, 2019 में अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह आरएलएसपी से चुनाव लड़ गए, इस वजह से कि मोतिहारी में भूमिहार वोटरों को एकजुट किया जा सके। लेकिन वहां पर अगर कैंडिडेट के साथ साथ एक पार्टी बेसिस अगर बेहतर कैंडिडेट होते, आकाश यंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोतिहारी में राधा मोहन सिंह को पटक पाना बहुत मुश्किल था उनके लिए, उस समय सब लोग जानते थे। और दूसरी चीज यह है कि सिवान की मैं बात कर रहा हूं, सिवान में महागठबंधन की कैंडिडेट रही थी शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब, और हेना साहब की नाराजगी है। सिवान मुस्लिम बहुल इलाका है, शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, लेकिन जिस शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को 2000 में मुख्यमंत्री वाली बाजी उनके पक्ष में कर दी थी, वो शहाबुद्दीन
अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार को दरकिनार करना भी तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि तेजस्वी ये बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ जो है वो सब कुछ बदल रहा है, तो उस तरीके से बदलाव होनी चाहिए, लेकिन ये बदलाव कैंडिडेट सिलेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को अगर आप बदलाव के नाम पर पॉलिटिकल मैदान में उतारते हैं, तब भी आप कबड्डी हार जाएंगे। भाजपा के पास अभी राम नाम की एक बहुत बड़ी मुद्दा है। तेजस्वी के पास पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी का जो मुद्दा है वो बिहार में राम लहर पर भारी कैसे पड़े, तो इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन में समझदारी दिखानी पड़ेगी। इन 9 सीटों में, इन 9 इलाकों में अगर आप गिनती कर लें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ जुटी नहीं, भीड़ दिखी नहीं। हां, छपरा में बेकाबू भीड़, बेहतर भीड़ था, लेकिन आप ये विधानसभा का चुनाव प्रचार नहीं है, ये तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा है। जनविश्वास यात्रा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी लीडर रहे हैं, उन्होंने उतनी तैयारियां नहीं की थी। उनकी कोई किसी तरीके से अगर आप देखें तो उतना फोकस तेजस्वी यादव पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं। तेजस्वी यादव ने बखूबी अपनी बातों को रखा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप लोकल मैनेजमेंट देखें तो सभी जगहों पर ढीला नजर आया, ढीला। तो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है 9 सीट, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं 9 सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। बीजेपी को रण में पछाड़ने के लिए तेजस्वी यादव को एक बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। हां, भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ रही है, भाजपा की मुश्किलें बिहार में बढ़ रही है नीतीश कुमार की वजह से। जातीय तौर पर तो आप वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर इधर हैं, तो नीतीश कुमार का ये दोबारा पलटी मारना एक कार्यकाल के अंदर ही भाजपा को अपने पास रखने के लिए मजबूर तो किया, लेकिन भाजपा के वोट बैंक में भी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि नाराजगी है। तो तेजस्वी यादव के इस जन विश्वास यात्रा में लगातार जो है वो कारवां जैसे से आगे की ओर बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है। हालांकि ग्राउंड पर मेहनत नेताओं को करनी होगी, तब तेजस्वी बाजी मार पाएंगे। मुझे अब तक मुश्किल दिख रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।